ना तो असली पंख और ना ही किसी प्रकार का क्ले और ना ही ज़्यादा मेहनत, कम से कम मेहनत में बनने वाला ये मोर आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगा। और पेपर का मोर बनाने के पीछे भी कई कारण हैं, आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूंगी। और जो 1 साल पहले मैंने मोर बनाया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिखाया था, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीज़ें इस मोर की वजह से मैंने सीखी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये मोर जब भी और जिस तरह से मैंने बनाया है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मैंने स्टार्ट किया था जब चैनल, तब से मैंने लेकर आज तक मैंने 6 से 7 तरह के मोर बना चुकी हूँ और सभी पे आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। रियल फेदर के कम से कम 4 से 5 मैंने मोर बनाए हैं और ये जो मोर है ये लास्ट मोर है जो मैंने 1 साल पहले बना के डाला था। उसके बाद मैं कभी भी लाइफ में रियल फेदर से मोर नहीं बनाने वाली हूँ। इस पे इतने ज़्यादा कमेंट सेल करने के पर्पज़ से आए कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं इसी तरीके से अपना बिजनेस बनाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है मोर के पंखों के डिमांड की। ये स्वाभाविक ही ऐसा होना ही है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ें मोर पंख से बनेगी उतने ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी पंख के। और जिसकी वजह से आप लोग जानते ही हैं कि आजकल कोई भी किसी भी जीवन का कोई मोल नहीं रह गया है। तो मेरी यही कोशिश है कि आज के बाद मैं मोर के पंख का कभी इस्तेमाल नहीं करूँगी। और क्योंकि वैसे तो मोर के पंख मेरे नहीं यूज़ करने से ऐसा नहीं कि मार्केट में बंद हो जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से कभी मोर के पंख की चीज़ें नहीं बनेगी। वैसे थोड़े बहुत मेरे पास पंख हैं, क्योंकि कोविड से पहले ही मैंने काफ़ी सारे पंख खरीदे थे और उसमें से ही बचे हुए पंख से मैंने बनाया था लास्ट ईयर मोर। और थोड़े बहुत इक्का दुक्का बचे हुए हैं, लेकिन आगे की लाइफ में मैं कभी नहीं मोर पंख खरीदने वाली हूँ। मोर पंख पे वीडियो चली रही है तो एक और मैं आप लोगों को मोर पंख की माइनस पॉइंट बता देती हूँ कि ये मोर पंख को आप लोग ये बिल्कुल समझने की गलती ना करें कि एक बार हम पंख खरीद के लाकर रख दिए तो हमेशा पड़ी रहेगी। कुछ ही महीनों बाद या सालों बाद इसमें कीड़े लगने लगते हैं और ऑटोमेटिक ये सारे पंख झड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो आप अपने माइंड में ये बिल्कुल भी ना रखें कि एक बार पंख ला के रख लिया तो हमेशा की छुट्टी हो गई। तो बहुत सारी अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, आप उसकी जगह पे यूज़ करके अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मोर का पंख जब भी खरीदने जाएं तो एक बार ज़रूर सोचें, आप जो पंख खरीद रहे हैं क्या वो पंख नेचुरली झड़ा हुआ है या फिर उसको पेनफुली उससे खींचा गया है और मारकर निकाला गया है। और वैसी चीज़ों को अगर हम घर में ला के रखते हैं तो हमारे घर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेरे मोर की वीडियोज़ को 40 लाख से आप लोगों ने देखा है, लेकिन उनमें से 4 लोग भी ये मेरी बातों से थोड़ा सा भी समझ जाते हैं तो मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पेपर का पीकॉक बनाया है, सच बताऊँ तो इसकी लाइफ कहीं ज़्यादा है मोर के पंख से। और इसमें ना तो मैंने क्ले का इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कॉस्ट लगाया है। 10 से 20 रुपये में ये एक बंडल रुई आ जाती है और ये 10 से 20 रुपये में चार्ट पेपर आ जाते हैं। उससे आप सुंदर सा पीकॉक बना के अपने वॉल पे सजा सकते हैं और वही मोर वाली फीलिंग पा सकते हैं जो हम नेचुरली मोर के पंख से लेते हैं। तो आपको मोर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके का मोर बना के अपने घर को सजाएं। और मैं भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की मोर की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी रियल फेदर से। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के सामने ये बातें पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये पेपर का मोर बनाया है और जो भी कुछ मेरे मन में था मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी आपकी जो मर्ज़ी आप करिए, आपका पूरा हक है। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर एक हैवी स्टेपलर का यूज़ किया है। इसका अल्टरनेटिव आप छोटा सा छेद करके दोनों तरफ एक वायर की सहायता से बांध सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इस मोटे वायर को फिक्स करना है यहाँ। तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, छोटे छोटे जो छेद करके आप धागे से, तार से, किसी चीज़ से भी बांध सकते हैं। तो जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल है उससे बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो आप भी करें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं यह फिक्स कर दूँगी ताकि मैं चाहूँ तो इसे कहीं पर भी टेबल पे या किसी जगह पे इस पीकॉक को मैं खड़ा कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हार्ड वायर लगा रही हूँ। अन्यथा आप इसे वॉल पे सजाना चाहें तो आप ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का हार्डवेयर का इस्तेमाल करें, नॉर्मल सा भी आप टांग बना के लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और नेक्स्ट चीज़ है जो यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ किया है। वैसे तो आज के डेट में हर घर में एल्युमिनियम फॉइल होता ही है, और फिर भी नहीं है तो आप इसकी जगह पे न्यूज़पेपर को हल्का सा पानी में गीला करके एक नरम सा
क्लॉथ जैसा टेक्सचर बना के आप यहाँ पे चिपका सकते हैं फेविकॉल से, और थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो हॉट गन का यूज़ किया है, इसकी जगह पर आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल भी रुई को चिपकाने में उतना ही मदद करेगा जितना हॉट गन कर रहा है। तो इस वीडियो में मैंने ऐसी सब चीज़ों का ध्यान रखा है, और उसका जो भी कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें हैं मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप बनाने की इच्छा हो तो आप इस तरीके से ये ना सोचें कि ये तो नहीं है, ये नहीं है, तो आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। आगे भी मैं कई सारे तरह तरह के पीकॉक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा नेचुरली चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, ऊर्जा होती है। तो हम उस तरीके की चीज़ें अपने घरों में रखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो मिट्टी का सबसे मैं बेस्ट मानती हूँ, या फिर लकड़ी, या इन सब चीज़ों की चीज़ें बहुत अच्छी होती है आप अपने आसपास रखें तो, बजाय इन सिंथेटिक चीज़ों के यूज़ करने के। तो यहाँ पे बाउल में मैंने थोड़ा सा फेविकॉल डाला है, और ये जो छोटी सी बोतल है आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, इसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में मैंने लिक्विड सोप डाला है। आप कोई सा भी बॉडी वॉश या फिर बर्तन धोने वाला लिक्विड सोप भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी कलर कर सकते हैं। वैसे ये पेपर भी एक ऑप्शन है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करके हम चिपका सकते हैं। लेकिन पेपर अगर आपको लगाना नहीं है तो इसकी जगह आप एक्रेलिक कलर या कोई और डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप लोग को जो उचित लगे आप अपने हिसाब से करिएगा। तो यहाँ पे पेपर का ना इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर का यूज़। तो यहाँ पे कुछ खाली पड़े हुए सूखे कलर पड़े हुए थे, उन्हीं सभी को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और अब बारी आती है इसके ऊपर एक पतली सी रुई की लेयर चढ़ाने की, क्योंकि पहले से मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा धागे का इस्तेमाल किया है इस तरीके से बांधने के लिए, तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बहुत पतली पतली लेयर हम इस तरीके से कलर वाले पानी में डिप कर करके इस तरीके से चढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ऊपर का सरफेस बिल्कुल चिकना और क्लीन होना चाहिए। तो इसीलिए हम ऊपर से इस तरीके से एक लेयर लगाते जा रहे हैं। हल्का सा चिपकाने के बाद ऊपर से आप ब्रशिंग कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। ऊपर से ऐड करने के बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सुपर क्ले की एक पतली लेयर भी लगा सकते हैं, अंदर से खोखला रहेगा और लाइट वेट भी रहेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। एक छोटी सी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इस मोर को ट्राई कर रहे हैं तो मॉनसून में बिल्कुल भी ट्राई ना करें। हो सकता है कि कार्डबोर्ड और ये पिकॉक कुछ ही दिन में अलग हो जाए, क्योंकि इसे बनाने के बाद थोड़ा सा फ़ैन या थोड़ा वैसी जगह पे रखना पड़ेगा ड्राई करने के लिए, क्योंकि ये कॉटन है तो बहुत ज़्यादा इसने पानी सोख के रखा है अपने अंदर, तो इसे सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसे फ़ैन में सुखाइए या थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट दिखा दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत और लाइट वेट होगा, इसका रिज़ल्ट लास्ट में आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम कम होने की वजह से सबसे जल्द से जल्द जो चीज़ें पॉसिबल है वो करने के लिए मैं हमेशा से तैयार रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे जल्द से जल्द सुखाने के लिए एक ऐसा आइडिया लगाया जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोग के पास भी इस तरीके का हेयर ड्रायर है तो इसका फ़ायदा उठाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरीके से कुछ मैंने हेयर ड्रायर का यूज़ करके इसे सुखा लेती हूँ। ये फटाफट से ड्राई हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से 10-15 मिनट में ही मैंने अपने आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और पूरी कोशिश है कि इसे आज ख़त्म कर दूँ। अन्यथा अगर मैंने इसे आज ख़त्म नहीं किया तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। और सच बताऊँ तो ये गणेशा से पहले ही मैंने इसका काम स्टार्ट किया था और एंडिंग आज इसकी की है। तो ये होता है, अगर मैंने एक बार उसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लगा दी तो उसका नंबर ख़त्म हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें बनने लगती हैं। तो चलिए आज इसको हम स्टार्ट करके ख़त्म ही कर देते हैं और आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मैंने ये मोर गणपति बप्पा के आने से पहले ही बनाने का स्टार्ट किया था, और जो कि इसकी एंडिंग आज हो रही है। मेरी इच्छा थी कि मैं गणपति डेकोरेशन में इसका यूज़ करूं, लेकिन मैंने किया भी था आधा अधूरा। आप थोड़ा नोटिस करेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो में तो लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया, तो आज इसे कंप्लीट कर दिया है। तो बाकी ज़्यादा काम नहीं बचा था, सिर्फ टांग और बॉडी का ही थोड़ी बहुत डिटेलिंग देनी थी। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से पैर बना लेते हैं। हमें इसे खड़ा करके रखना है तो थोड़ा सा हमें पैर पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा हार्डी बने। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग वायर का मैंने यूज़ किया है। ये वायर हार्डवेयर पे बहुत आसानी से मिल जाता है, और ये सनमाइका में यूज़ होने वाला टेप है, ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। ये सब चीज़ें अक्सर मैं लेकर रखती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट में यूज़फुल चीज़ें होती है, कई तरीके से हमें मदद करती है। तो यहाँ पे हमने
4 उंगलियां बना ली है। इस तरीके से सभी को अटैच करना है। इस तरीके से घुमाकर बहुत इजी तरीके से इसका हम पाँव को फिक्स कर लेते हैं और जो वायर मोटा निकला है उसी में हम अटैच करेंगे। तो ऊपर से कोटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके का टेप यूज़ किया है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर में ग्रीन कलर मिला के आप यहाँ लगा सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर चिपका के ऊपर से कलर कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की चीज़ें काफ़ी टाइम से पड़ी रहती है तो इन्हें भी यूज़ करना ज़रूरी है, अन्यथा इन्हें बुरा लग जाएगा। तो बस यही है, इस तरीके से हमने पूरे पाँव में लगा दिया है और इसे मेन पार्ट से अटैच करना है। ये मोटे वायर में इस तरीके से हमें बस चिपका देना है, जैसे भी चिपकाएं अपना। तो सब कुछ आपके सामने ही है। मैंने इस तरीके से बांध दिया है वायर को, उसके बाद ऊपर से टेप लगा रही हूँ। तो आप एक बार सनमाइका टेप लगा लीजिए और उसके बाद टिश्यू पेपर चिपका के ऊपर से कलर कर दीजिए। टांग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। और यहाँ ये है इसका फाइनल टांग का लुक। पैर तो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं लेकिन बॉडी अभी बहुत ज़्यादा डाउन दिख रही है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने छोटे साइज़ का पेपर पड़ा है और इससे ही पूरी बॉडी में एक नया टचअप देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेपर और फेविकॉल को मैंने पानी में मिक्स करके इस तरीके से चिपका दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रहा था। और नेक्स्ट बारी आती है दोनों साइड के पंख के, जो छोटे छोटे पंख होते हैं, जो पीठ के पंख हैं, कुछ इस तरीके से हमने एक के ऊपर एक इस तरीके से छोटे छोटे कट करके चिपकाए हैं। तो दोनों तरफ का पंख पहले रेडी कर लेते हैं और एक ही बार में दोनों को हम चिपकाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से बीच बीच में मैंने 1-2 कलर ऐसे लगा दिया है ताकि एक अच्छा लुक आए। वैसे तो कुछ चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं ताकि लुक थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने साइड में इन दोनों पंखों को चिपका दिया है और बॉडी भी थोड़ी सी डार्क लग रही है। और अब बारी आती है ऊपर जो आँख का एरिया है उसे डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने रुई का इस्तेमाल किया है। कुछ इस तरीके से रुई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने अरहर की 2 दाल लगा दी है इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास इस तरीके की चपटी मोती नहीं थी तो मैंने अरहर का दाल का यूज़ किया है और इस तरीके से चिपका दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि ये दाल ख़राब हो जाएगा, इसमें मैंने फेविकॉल लगाया है जिसकी वजह से दाल ख़राब नहीं होने वाला है और ये ऐसे ही बना रहेगा। ऊपर की साइड में मैंने इस तरीके से चिपका दिया है और ये है इसका फाइनल लुक। थोड़ा सा और टचअप कर देते हैं कलर से। तो आप लोगों ने पूरा इसका प्रोसेस देखा होगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पिकॉक आप लोग को अच्छा भी नहीं लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।